हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो करंट अफेयर्स क्लास है 28 मार्च की, फूल पत्ती वाली कुमार गौरव सर की, उसके मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में इस क्लास को लेकर आई हूँ जो 28 मार्च की है। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं कि हाल ही में ब्रांड फाइनेंस 24 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत ब्रांड कौन बना है? LIC बन चुका है। बीमा ब्रांड जो है LIC, और इसकी जो ब्रांड वैल्यू है वो 816 अरब रुपए है, मतलब 816 अरब रुपए है। और IRDAI मतलब इसको नियंत्रित करने वाली संस्था है। इसका फुल फॉर्म इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। कौन सा एक्ट है? 1999 का एक्ट है। हेडक्वार्टर इसका है हैदराबाद में और इसके हेड है देवशीष पांडे। LIC का जो एक्ट है वो 1956 में आया था। इसकी स्थापना मतलब हुई थी 1956 के। ट्राई एक्ट है 1997 आया, तो हेड है अनिल लोहाटी। सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी। एक्ट 1992 का है और हेड है माधवीपुरी पुंज है। माधवीपुरी पुंज और 111वां हंगर इंडेक्स है भारत। 161वां प्रेस एंड फ्रीडम है भारत की और 134 रैंक पे SDI UNDP संस्था लागू कर दी। SDI भी रिपोर्ट 108 जेंडर इक्वलिटी है भारत की। 23 भ्रष्टाचार धारणा है। 7 पर्यावरण प्रदर्शन है और 127वें भारत जेंडर गैप इंडेक्स है और WEF जारी करती रिपोर्ट। 126 हैप्पीनेस इंडेक्स है भारत में, इसकी रैंक 126 आई है। और हाल ही में चर्चा में रहे POEM-3 मिशन का संबंध किससे है? तो ये इसरो से संबंधित मिशन। इसने 2 लॉन्च किए थे। PSLV C-58 रॉकेट के द्वारा एक्सपो सेट को लॉन्च किया था और POM-3 को भी लॉन्च किया था। PSLV फुल फॉर्म पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसकी फुल फॉर्म है। और POEM जो है पुनः वायुमंडल में प्रवेश करने वाला ये है। और अंतरिक्ष कचरे को हम डेवरीज बोलते हैं। ये इसको डेवरीज बोला जाता है। ललन टॉप पॉइंट्स है कि इनसैट 3DS GSLV F-14 के द्वारा लॉन्च किया गया था। मौसम संबंधित ये उपग्रह है। आदित्य L1 PSLV C-57 द्वारा लॉन्च किया गया और लंगराज पॉइंट पे जाने वाला आदित्य L1 है। चंद्रयान 3 की जो लॉन्चिंग हुई थी किस रॉकेट के द्वारा? LVM 3 M4 के द्वारा लॉन्च किया गया था। 14 जुलाई को ये लॉन्च हुआ था। 23 अगस्त को साउथ पोल पहुँचने वाला पहला मिशन था भारत का। हाल ही में लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है दक्षिण कोरिया में। थर्ड क्रम का है और थीम है भविष्य की पीढ़ियों के लिए लोकतंत्र। पाकिस्तान चाइना को इसमें इनवाइट नहीं किया गया है। और कनाडा की जो राजधानी है वो ओटावा है। गेहूँ सबसे बड़ी मंडी है, जो मंडी है उसका नाम विनिपेग है। और 1997 का ओजोन परत का एक हुआ था 16 सितंबर मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। ये कामागारामट प्रकरण जो हुआ था ये वैंकूवर में हुआ था। 1914 की ये घटना है। तो जापान हुनशुक सबसे बड़ा आइलैंड है और जापान की राजधानी टोक्यो। मुद्रा येन है। PM फोमियो किशोदो हैं। मंगोलिया की राजधानी उलन बटोरा है और गोबी मरुस्थल मंगोलिया में ही है। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल पियोंग है। साउथ कोरिया सियोल है। और नॉर्थ कोरिया साउथ 38 अक्ष की रेखा पाई जाती है यहाँ पे। राष्ट्रपति साउथ कोरिया के हैं यू शिक श्योल यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और करेंसी है दोनों की, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया वॉन करेंसी है। ललन टॉप पॉइंट्स है कुलशेखर पट्टनम इसरो का दूसरा स्पोर्ट आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ये तमिलनाडु के में रखी गई है। पहला सतीश श्री हरिकोटा है, पहला ये और दूसरा तमिलनाडु में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कब मनाएंगे? 24 का श्रीलंका में। DRDO उड़ीसा तट कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है, इसका नाम है बशोरद ये है रक्षा प्रणाली। रोमेन रोवेल्ट पुस्तक पुरस्कार 2024 किसने मिला? पंकज जी को मिला है पुरस्कार। और समुद्र लक्ष्मण अभ्यास कहाँ हुआ? विशाखापत्तनम में। भारत और मलेशिया के बीच में यह अभ्यास होता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स चॉइस का पदक किसने जीता? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। नॉर्थ ईस्ट में हुआ है, चौथा चरण का है और शुभांकर अष्टलक्ष्मी है। क्वेश्चन चौथा कि 2 प्राचीन स्टार स्ट्रीम शिव और शक्ति की खोज किसने की है? तो ये खोज की है गया दूरबीन ने। लॉन्च करने वाले यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है और 12 से 13 अरब साल पहले के ये हैं। शिव शक्ति जो है उसकी जो द्रव्यमान है वो सूर्य की तुलना में बहुत कई अधिक गुना है। शिव शक्ति जो पॉइंट है इसमें चंद्रयान 3 भी पहुंचने वाला ये स्थान है शिव शक्ति पॉइंट। और विक्रम लैंडर है जो चांद पर पहुंचने वाला, साउथ पोल पे पहुंचने वाला पहला देश भारत बना था। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। ललन टॉप पॉइंट्स है कि INS जटायु का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो लक्षद्वीप में। उसके फुल फॉर्म है इंडियन नेवल शिप। चार कूटनीति त्यौहार है, मिजोरम मनाया था। आभूषण कला सिल्वर फिलेंगेट को GI टैग मिला है, किस राज्य का है? उड़ीसा का। चुरपी GI टैग मिला है, अरुणाचल प्रदेश का है। यह कलारी को भी मिला है GI टैग, जम्मू कश्मीर की
है। कबड्डी लीग 10वें संस्करण चैंपियनशिप पुनारी पलटन बन चुका है। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश फ्रांस बना है। और बीएसएफ की पहली महिला जो स्नाइपर बनी है वो बन चुकी हैं सुमन कुमारी जी, यहाँ की पहली महिला स्नाइपर। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि सेनेगल का नया राष्ट्रपति किसे नामित किया गया हाल ही में, तो बासिरो डियोमायो को किया गया है। डियोमायो को यहाँ के राष्ट्रपति बन चुके हैं। शहबाज शरीफ पीएम है पाकिस्तान के। लुइस मोंटेनेग्रो हैं पीएम पुर्तगाल के। तमस सुल्योक राष्ट्रपति हंगरी के। और सेनेगल की जो कैपिटल है वो डकार है। अफ्रीका महाद्वीप का ये देश है। और भूमध्य सागर जो है वो अफ्रीका महाद्वीप के साइड पाया जाता है और उसकी कुंजी कहते हैं। जिब्राल्टर संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। अब भूमध्य सागर और लाल सागर, अगर भूमध्य सागर लाल सागर को कनेक्ट करेगा तो स्वेज नहर इसके बीच में है। और स्वेज नहर और लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच में वाब उल मदेब बोलते हैं। इसे आंसुओं का द्वीप भी बोलते हैं। तो ये है सेनेगल जो है वो फ्रांस का उपनिवेश रहा है। सेनेगल ललन टॉप पॉइंट्स है कि बॉब जोन्स पुरस्कार किसे मिला, टाइगर वुड्स को मिला जो गोल्फ के खिलाड़ी हैं। पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल कोलकाता की हुगली में चलाई गई है, भारतीय है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 24 का प्रथम स्थान किसे मिला, यतीन भास्कर जी को मिला है। ओटीटी प्लेटफॉर्म सीपेस जो है वो केरल ने लॉन्च किया है। सी डिफेंडर्स 24 कहाँ हुआ, ये पोर्ट विलियर पे किया गया है। और किसके बीच हुआ है सी डिफेंडर्स, बिहार इंडिया और यूएसए के बीच ये हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में चीन स्थित विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय में किसे बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, तो ये पंकज अडवाणी को शामिल किया गया है। चीन के किस शहर में, शागराओ शहर में किया गया। 26 बार विश्व विजेता रहे हैं ये पंकज अडवाणी जी। हॉल ऑफ फेम में टेनिस से पहली बार एशियाई व्यक्ति कौन थे, लिएंडर पेस थे और विजय अमृतराज थे। पहली महिला क्रिकेट की जो थी वो डियाना एड्रोलॉजी थी। जो लिएंडर पेस थे, लिएंडर उन्हें अटलांटा का जो ओलंपिक हुआ था यहाँ पे 1996 में ये हुआ था और यहाँ पे कांस्य पदक इन्होंने जीता था। ललन टॉप पॉइंट्स हैं कि नाटो का जो 32वां सदस्य बना है वो स्वीडन है और 31वां जो सदस्य बना था पिछले साल वो फिनलैंड था। हमारा संविधान हमारा सम्मान बीकानेर में अभियान स्टार्ट हुआ है। और संसद खेल महाकुंभ 3.0 हिमाचल प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 की राज्यसभा में हुई अवसर पर सुधा मूर्ति जी। और अभ्यास कटलस एक्सप्रेस 24 सेशल्स में मनाया गया और इसमें INS तीर भारत की तरफ शामिल हुआ। आर्किटेक्चर नोबेल प्रितंजर पुरस्कार 24 किसे मिला, रिकेन यामामोटो को मिला है। क्वेश्चन नंबर 7 के है कि स्वाइन फीवर वैक्सीन के निर्माण में किसे सफलता प्राप्त की है, तो ये शुगर संबंधित है। IIT गुवाहाटी को सफलता मिली है, संक्रामक बीमारी है और इसने ट्रांसफ़र किया है बायोमोट प्राइवेट लिमिटेड को, इसको ट्रांसफ़र की है ये वैक्सीन और ये IIT ने गुवाहाटी ने की है। और हैविशियर है हेपेटाइटिस के लिए ये वैक्सीन। मॉस किरविरीज है वो मलेरिया के लिए है। सर्विवैक्स जो है वो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन है। BCG है इसकी फुल फॉर्म बैसिलस कॉलमेट मुरीन है और जो BCG है वो TB का टीका है। ललन टॉप पॉइंट्स है कि 700 टेस्ट विकेट लेने दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं, तो ये दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए एड्रेसन। और मिस वर्ल्ड जो रही है 2024 का नाम है क्रिस्टीना पिस्कोवा हैं जो चेक रिपब्लिक की हैं रहने वाले। स्टैचू ऑफ बेलोर जो है 125 फीट की मूर्ति है, आसाम में स्थापित की गई है। संतोष ट्रॉफी 24 कहाँ हुई है, अरुणाचल प्रदेश में उसका आयोजन हुआ है और फुटबॉल की ट्रॉफी है। PM मोदी ने सैला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया, अरुणाचल प्रदेश में किया है। और त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति राजस्थान के जैसलमेर के पोखर में इसका आरंभ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एवरेडी बैटरी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया, तो नीरज चोपड़ा को किया है। एवरेडी जो बैटरी है एलिटिमा अल्काइन ब्रांड को लॉन्च करने के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर लॉन्च किया नीरज चोपड़ा को। और BPCL के ब्रांड एम्बेसडर है प्योर फॉर श्योर राहुल द्रविड़ हैं। ICC वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान जी थे और वैश्विक राजदूत सचिन तेंदुलकर थे। SBI के जो हैं ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी हैं और न्यूक्लोप के हैं कैटरीना कैफ है। और ECI जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की दिव्यांग PW शीतल देवी बनी है। जियो मार्ट गरुण एक्सप्रेस और लेज कंपनी के जो हैं महेंद्र सिंह धेनु बनी है और बिस्लरी कंपनी की दीपिका पादुकोण। ललन टॉप पॉइंट नागरिक
संशोधन कानून सन 19 देश के नागरिक के लिए लागू किया है। बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के लिए इन्होंने लागू किया है। 96 ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म है ओपनहाइमर, इसको अवार्ड मिला। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति हेड है देवेंद्र झझरिया। नायब सिंह सैनिक सीएम बने हरियाणा के। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के हेड कौन है? किशोर मकवाना जी हैं हेड। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में उच्च न्यायालय ने मदरसा शिक्षा अधिनियम सन 2004 को असंवैधानिक घोषित किया है। तो इलाहाबाद ने किया है ये असंवैधानिक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1650 मदरसन हैं और आर्टिकल 14, 21, 21A के लिए मतलब इनका खिलाफ है ये। सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी को स्टार्ट हुआ था। हाई कोर्ट है वो 25 हाई कोर्ट है। कोलकाता सुप्रीम कोर्ट 1774 में स्टार्ट हुआ था ये। टॉप पॉइंट है द्रौपदी मुर्मू देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में अतिथि हुई है मॉरिशस की। पीएम मोदी कोचरब आश्रम उद्घाटन कहाँ हुआ? तो अहमदाबाद में हुआ था। भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र के मतलब कहाँ शुभारंभ? तिरुवनंतपुरम में। और राष्ट्रीय मानव विकास इंडेक्स 22 कितना है? 134 रहा है भारत का स्तर। एक राष्ट्र एक चुनाव का अध्यक्षता किसने की? रामनाथ कोविंद ने की है। पीएम मोदी वंचित वर्गों क्रेडिट सहायता पोर्टल लॉन्च किया, पीएम सूरज इसका नाम। क्वेश्चन नंबर लास्ट है कि ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सुधार किसने लॉन्च किया? तो इस गुजरात ने इसको लॉन्च किया। अफोर्डेबल प्राइस पर शिक्षा की जाती है। रणजीत ट्रॉफी 2024 का विजेता मुंबई रहा है। NIF जो अमित शाह ने लॉन्च किया वो संकल्प ऐप है इसका नाम। फूल देव फेस्टिवल कहाँ मनाया? उत्तराखंड में मनाया जाता है इस फेस्टिवल को। अभ्यास लिमित्या 2024 इंडिया और सेशल्स के बीच हुआ है। प्रसार भारती के हेड है नवनीत सहगल। और पहली LNG बस का उद्घाटन मुंबई में किया गया है इसका उद्घाटन। अब हम गायत्री मंत्र में कुछ जो अनुसूची और आर्टिकल्स हैं उनके बारे में हम गायत्री मंत्र में अब पढ़ेंगे। गायत्री मंत्र प्रमुख अनुसूची की पहली अनुसूची 28 राज्यों का उल्लेख है, इसमें 8 यूटी हैं। दूसरी अनुसूची वेतन भत्ते और पेंशन से संबंधित है ये सूची। और तीसरी अनुसूची शपथ संबंधित उल्लेख है इसमें। और चौथी अनुसूची में राज्यसभा की जो सीटें होती हैं उनका उल्लेख किया गया चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति जैसे SC ST का क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। छठी अनुसूची है आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम जनजाति का प्रशासन है। और सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच के शक्ति का बंटवारे के बारे में। आठवीं अनुसूची 22 भाषाओं को उल्लेख है। पहले जो संविधान था मूल संविधान में 14 ही भाषाएँ थी और 21वें संविधान संशोधन में संथाली को जोड़ा गया था। और नौवीं अनुसूची है भूमि सुधार संबंधी। 10वीं दल बदल कानून संबंधित है अनुसूची। 11वीं अनुसूची पंचायतों का प्रावधान किया गया है। और 12वीं अनुसूची जो है लास्ट अनुसूची है नगर निकायों का प्रावधान। कुछ आर्टिकल्स हैं इनके बारे में बताया गया है कि जो आर्टिकल पहला है उसमें भी राज्य और यूटी के बारे में है। आर्टिकल 5 से 11 नागरिकता है, सभी की नागरिकता के बारे में किया गया। 14 विधि के समक्ष समानता। 17 अस्पृश्यता का अंत किया गया, छुआछूत का। 18 उपाधियों का अंत किया गया इसमें। और 19 1A है विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता, सबको अपनी स्वतंत्रता है। और 21 प्राण दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है सभी को। 21 है शिक्षा से संबंधित है। 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये जो विरुद्ध है उसके लिए आर्टिकल है। 24 अंतःकरण की स्वतंत्रता है। 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार से 5 रेट जारी करता है अगर आपको कोई सुनवाई नहीं हो रही उसके लिए। 37 DSP अपरिवर्तनीय है। 38 लोक कल्याणकारी राज्य है। और 39A निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए आर्टिकल है। 40 ग्राम सहायता का संगठन। और 44 समान नागरिकता संस्था जो है उससे संबंधित है कि सभी लोग समान हैं। 47 पोषण से संबंधित है। 50 आर्टिकल जो है वो कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण के बारे में बताया गया है। और 57 जो आर्टिकल वो अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है। 51 ने मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स से संबंधित। 52 राष्ट्रपति से है। 53 कार्यपालिका शक्ति है राष्ट्रपति की। 54 निर्वाचक मंडल है। 55 में निर्वाचक विधि है राष्ट्रपति की। और 50C में कार्यपालिका। और 60 में शपथ है जो राष्ट्रपति लेते हैं। 61 में महाभियोग है। 63 जो है आर्टिकल वो उसमें राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। और 71वां है कि जो राष्ट्रपति के चुनाव में जो विवाद होते हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट अपनी सुनवाई कर सकते हैं, वहाँ आप जा सकते हैं। 72 क्षमादान है, जो राष्ट्रपति होता है वो सज़ा माफ़ कर सकते हैं। 70 ACG है। 100 बार संयुक्त बैठक। 110 धन विधेयक। 112 वार्षिक वित्त विवरण बजट के बारे में। 112 है। 123 राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। 124 सुप्रीम कोर्ट है। 129 अभिलेख न्यायालय। 143 राष्ट्रपति परामर्श करता है सुप्रीम कोर्ट को।
कर सकता है। और 148 कैग CAG कैग के बारे में बताया गया है। और 153 है गवर्नर जनरल जो होते हैं राज्य के राज्यपाल के बारे में। 65 अटॉर्नी जनरल के बाद 213 अध्यादेश जो आर्टिकल है उसके बारे में जिक्र किया गया है 213 में। 214 हाई कोर्ट के बारे में उल्लेख किया गया है। 215 अभिलेखन के बारे में। 226 रिट है। 239 ए दिल्ली से संबंधित ये आर्टिकल है। और 243 से 243 ए स्थानीय स्वशासन ग्रामीण है। 246 ए GST से संबंधित है। और 263 इंटर स्टेट काउंसिल इसके हेड PMG होते हैं उससे संबंधित ये आर्टिकल है। 266 संचित विधि है। 267 आकस्मिक विधि है। और 280 वित्त आयोग है आर्टिकल। और 300 ए संपत्ति का अधिकार है। 315 UPSC का जिक्र किया गया। 324 में निर्वाचन आयोग जो है उसके बाद 338 NSCS और 338 ए जो है वो NST के बारे में इसमें उल्लेख है। 343 राजभाषा से है। 352 राष्ट्रीय आपदा से आर्टिकल है संबंधित। 356 राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। 360 वित्तीय आपदा संबंधित। 368 संविधान संशोधन कुछ होता है वो आर्टिकल 368 है। 370 जम्मू कश्मीर कुछ भाग समाप्त हो चुका है 370 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।